आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। ऋषिकेश में बिना अनुमति खाली प्लॉट में हो रही थी खुदाई, भर-भरा कर गिरा बगल का मकान। ऋषिकेश में एक बिल्डर की लापरवाही से एक घर धड़ाम से गिर गया। गनीमत रही कि जनहानि नहीं हुई। आरोप है कि बिल्डर एक प्लॉट में बिना अनुमति जेसीबी से खुदाई करा रहा था। जेसीबी ऑपरेटर ने प्लाट के साथ उससे लगे मकान की नींव भी खोद डाली, जिससे मकान गिर गया। वन महकमे में पारदर्शिता से होगा दैनिक वेतन भोगियों का भुगतान, मुख्यालय तैयार कर रहा डाटाबेस। उत्तराखंड में वन विभाग के अंतर्गत काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी और आउटसोर्स कर्मियों का पूरा लेखा जोखा अब मुख्यालय में मौजूद रहेगा। इस तरह तमाम डिवीजन स्तर पर काम करने वाले दैनिक कर्मियों के भुगतान को लेकर जहां एक तरफ मुख्यालय की सीधी मॉनिटरिंग रहेगी, तो वहीं इन कर्मियों के खाते में सीधे भुगतान के चलते विभाग में पारदर्शिता भी लाई जा सकेगी। श्रीनगर वासी कूड़े की बदबू और धुएं से परेशान, नगर निगम में धमके लोग। गंगनौली बिजली घर पर किसानों ने दिया धरना, घंटों बाधित रही इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी से मचा हाहाकार। लक्सर में किसानों ने विद्युत आपूर्ति को लेकर बिजली घर पर धरना दिया। इस दौरान क्षेत्र में घंटों बिजली बाधित रही, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में जैन मुनियों से अभद्रता करना पड़ा भारी, कथित यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर एक युवक ने जैन संप्रदाय के मुनियों के साथ अभद्रता कर दी है। ऐसे में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाओं ने बढ़ाई चिंता, केदार घाटी में सबसे ज्यादा लोग गंवा चुके जान। बीती 24 मई केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर हवा में डोला तो सभी की सांसें अटक गई। पायलट की सूझबूझ और किस्मत से हेलीकॉप्टर में सवार यात्री तो बच गए, लेकिन ये घटना एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर गई। इससे पहले भी इस तरह की कई हादसे हो चुके हैं। ऐसे हादसों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है। जानिए कब कब हेलीकॉप्टर हादसे हुए और कितने लोग ने जान गंवाई। मंगलोर में मिला 23 वर्षीय युवक का शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। मंगलोर में 23 वर्षीय युवक का शव मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। शव की शिनाख्त खेड़ी मंगलोर निवासी प्रिंस के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि प्रिंस नशे का आदी था। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में चले लाठी डंडे, धारदार हथियार से भी हमला, दो भाई अस्पताल में भर्ती। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण को लेकर चर्चाएं तेज, कमेटी जल्द सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में यात्रियों के लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए चारधाम यात्रा विकास प्राधिकरण पर कार्रवाई तेज हो गई है। इसे लेकर बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। देहरादून बिल्डर सहानी सुसाइड केस, कोर्ट ने खारिज की आरोपी अजय और अनिल गुप्ता की जमानत याचिका। उत्तराखंड के चर्चित बिल्डर सत्येंद्र सिंह सहानी सुसाइड केस में आज आरोपियों अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उत्तराखंड में मौलाना पर बुजुर्ग दंपति के धर्मांतरण का आरोप, बेटी का शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया केस। चारधाम यात्रा के बीच चर्चाओं में ऋषिकेश का पुलिसकर्मी जोड़ा, काम से जीता श्रद्धालुओं का दिल, मुरीद हुए अफसर। ऋषिकेश चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों का कारण यहां तैनात सब इंस्पेक्टर आरती और उनके पति सब इंस्पेक्टर निखिलेश बिष्ट हैं। ये दोनों ही दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हैं। गंगोत्री हाईवे पर भिड़े दो टेम्पो ट्रैवलर, यात्रियों में मची चीख पुकार। गंगोत्री हाईवे पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। गंगोत्री हाईवे पर जांगला के पास दो वाहनों की टक्कर हो गई, जिसके बाद एक टेम्पो ट्रैवलर खाई की ओर होने के कारण सड़क किनारे लगे मोबाइल फाइबर लाइन के खंभे से टकरा गया। अगर यह खंभा नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक बंद, श्रद्धालुओं और वाहनों को लेकर भी बड़ा फैसला। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, जिसमें सीएम धामी ने यात्रा मार्गों पर भी श्रद्धालुओं और वाहनों की धारण क्षमता का आकलन करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम धामी ने 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। श्रीनगर गढ़वाल के युवाओं की शिक्षा के लिए अनोखी पहल, बुक बैंक ड्राइव से कर रहे छात्रों की मदद।
कैदियों में पॉजिटिविटी लाने के लिए हरिद्वार जिला जेल की दीवारों पर की अद्भुत चित्रकारी तस्वीरें बदलेंगी मानसिकता। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12.14 लाख पार। हेमकुंड साहिब में 9000 से ज़्यादा भक्तों ने टेका माथा। उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। चारधाम यात्रा को शुरू हुए 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन इतने कम दिनों में ही श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12,14,000 के पार चला गया। केदारनाथ धाम की बात करें तो श्रद्धालुओं का आंकड़ा 5 लाख के पार पहुंच गया।